दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। आप लोगों के भी लगातार इस स्टॉक के बारे में क्वेश्चन आते रहते थे। बहुत पहले इसकी मैंने बात करी थी स्टॉक के बारे में, ठीक है। दोबारा ये स्टॉक उसी प्राइस में आ चुका है, 3 रुपये के भाव में, और डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है स्टॉक में, ठीक है। और खासकर देखो पेनी स्टॉक्स में मैंने आपको लॉजिक बता रखे है भाई। बहुत सारे पेनी स्टॉक आपको बहुत टाइम तक ना उसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे जिस प्राइस में वो लास्ट ईयर मैंने आपको सजेस्ट किए थे। रीज़न क्या है, पेनी स्टॉक्स का एक काम करने का तरीका होता है। पेनी स्टॉक्स जो भी अगर अभी तो आप रिटर्न देख रहे हो पेनी स्टॉक्स में, ध्यान देना। मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये क्लेम करेंगे कि मार्केट बुल रन में थी उस समय उन पेनी स्टॉक में रिटर्न आई थी। वो एकदम सही कह रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ध्यान देना पेनी स्टॉक्स का चलने का तरीका होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। जब तक कोई पेनी स्टॉक 1-2 साल का रेंज नहीं बनाता ना, वो पेनी स्टॉक रिटर्न नहीं देने वाला। कहने का मतलब ये है, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा ना, संघर्ष मतलब पेनी स्टॉक की चाल होगी, संघर्ष समझ लो तरह से उसको कंसोलिडेट कर रहा है, उतनी बड़ी उसकी रिटर्न या उतनी बड़ी उसकी जीत होगी या उतना बड़ा टारगेट होगा। समझ गए। अब ये जो स्टॉक है देखो, ये अभी यहीं घूम रहा है, ठीक है, उसी रेंज में घूम रहा है, और घूमने दो इसको। जितना घूमेगा इस रेंज में घूमने दो, जितना घूमेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। और ये स्टॉक फिर 3 से सीधा आपको 30 दिखेगा मात्र 1 या 2 महीने के अंदर। जैसे ऊर्जा ग्लोबल था, जैसे रतन पावर था, जैसे आपका लॉयड स्टील था, बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है। और ध्यान रखना, ऊर्जा ग्लोबल को सिर्फ 1 महीने लगा 6 से 30 जाने में, 2 महीने मैक्स। लेकिन वो जो रेंज है ना, उस रेंज को बनाने में उसको 2 साल लग गया। 6 रुपये के प्राइस में वो कितने सालों से घूम रहा था। ट्राइडेंट को देख लो, लास्ट 10 सालों से उसी प्राइस में घूम रहा था, 6 से लेके 20 रुपये के प्राइस में। आज 50 रुपये ट्रेड कर रहा है, वो अलग कहानी है, ठीक है। तो समझो बात को, ठीक है। और साथ ध्यान एक और चीज़, और पेनी स्टॉक्स में ये चीज़ ढूंढने के बाद उसके बाद एक लॉजिक लगाया करो, ठीक है। लॉजिक क्या होता है कि वाई टू इन्वेस्ट दिस पेनी स्टॉक। अब ये जो पेनी स्टॉक है इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है। देखो, कंपनी प्रॉफिटेबल है, नो। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए, नो। कट आ गया। और शेयरहोल्डिंग पैटर्न अच्छा है, हाँ बिल्कुल अच्छा है, इन्वेस्ट करना चाहिए, करना चाहिए। डेट फ्री है स्टॉक, हाँ डेट फ्री है, करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स ना ऐसे अपने बनाओ, ठीक है। मैं जैसे ये मुझे पता है पर्सनली, मैं आप बता रहा हूँ आपको, किसी पेनी स्टॉक को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये कुछ पॉइंट्स बनाओ कि लॉजिक बनाओ। लॉजिक ऊपर लिखो, लॉजिक यहाँ लिखो, वाई टू इन्वेस्ट, ठीक है, और वाई नॉट टू इन्वेस्ट, ठीक है। अब जहाँ पर यस ज़्यादा आ रहे वहाँ इन्वेस्ट कर दो। अगर इस तरफ होंगे कि वाई टू इन्वेस्ट, यहाँ पर ज़्यादा टिका रहे तो इन्वेस्ट कर दो, यहाँ टिका रहे ज़्यादा तो मत करो इन्वेस्ट। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और आपको देखना क्या क्या है, ये सब कुछ देखना है आपको, टेक्निकल से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी के प्रॉफिट, डेट फ्री कितना है, ठीक है, शेयरहोल्डिंग पैटर्न कैसा है, और प्राइस सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है, ये भी लिखना है। समझ आ गया। और यहाँ तक ये भी लिखो कि वो स्टॉक का नाम कैसा है। नाम मतलब जैसे मान के चलो रिलायंस का पेनी स्टॉक है, तो भाई रिलायंस का नाम जुड़ गया ना। टाटा का पेनी स्टॉक TTML था, आज कहाँ ट्रेड कर रहा, तो ये भी देखो कि उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। समझ आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, उसके बाद वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो और वो पैसा कमा के देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने मुझे ऑब्ज़र्व किया ना, देखो स्टॉक मार्केट पे हर महीने नहीं हर साल नए चेहरे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लॉस करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, अगले 2 से 5 साल तक मार्केट में आके देखते नहीं, फिर नया चेहरा आता है, ठीक है, वो भी यही प्रोसेस फॉलो करता है, और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। जो बंदे बहुत सालों से यहाँ है ना, उनको समझ आता है कि ये जो स्टॉक है ना अगले 5 साल के बाद 30 रुपये होगा, ठीक है। लेकिन 5 साल के दौरान में ना वो जो व्यक्ति में ना साइकिल हर 2-3 साल में नया साइकिल आता है, नए लोगों का पैसा आता है, वो ख़त्म होता है, नए लोग आते हैं, ख़त्म होता है, नए लोग आते हैं। और जब फिर भैया जब रैली आती है दोबारा से बड़ी, तब ये लोग आते हैं दोबारा से। कौन, रिटेल, जो लोग पहले आए थे पहले दोबारा से, अब दोबारा आते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि 2008 में उनका पैसा लॉस हुआ था, फिर दोबारा 2020 में आ गए, ठीक है। भाई 12 साल कहाँ थे आप लोग। आई नो आप बिज़नेस कर रहे थे, अपने जॉब में थे बिजी, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप साइड हसल करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता था वो, ठीक है।
तो आपको भी क्या करना, साइड हसल करना है। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि इसको फुल टाइम बना लो भाई, वीडियोस देखो, समझो, चीज़ें सीखो, सीखने के बाद अपना जजमेंट करो कि भाई मेरे लिए ठीक है या गलत है। मैं भी खुद हर पेनी स्टॉक को बाय नहीं करता हूँ, मैं भी ठीक है, हर पेनी स्टॉक को मैं भी खुद बाय नहीं करता हूँ, मैं भी किसी किसी पेनी स्टॉक को बाय करता हूँ, लेकिन जहाँ बाय करता हूँ एक रूल्स के साथ करता हूँ। समझ आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल चार्ट, क्योंकि मैं एज अ ट्रेडर, ठीक है, छोटे छोटे में ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, तो मुझे स्टॉक का चार्ट देखना पसंद है, इसलिए मैं चार्ट में ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैंने हमेशा आपको दिखाया होगा, देखो चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट देखो, ठीक है। साथ में फाइनेंशियली भी ऐड करता हूँ। लॉजिक आपका होना चाहिए, तरीका आपका होना चाहिए, जो बताया उसको ट्विस्ट कर दो, ठीक है। 2-3 चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है। बाकी देखो, स्टॉक का नाम एलसीसी इन्फोटेक है, और ये जो स्टॉक है इसमें प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, डेट फ्री आईटी पैनी स्टॉक है। तो ये 2 लॉजिक मेरे लिए पर्सनली बहुत है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पता नहीं आप लोगों के लिए बहुत है या नहीं है, ठीक है। साथ में एनएससी में भी काफ़ी अच्छा काम हो जाता है स्टॉक में, अगर आप देखोगे तो एनएससी में काफ़ी अच्छा काम होता है स्टॉक में, है ना। ये देखो एनएससी का मैंने खोल दिया है, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 68% की डिवी स्टॉक में उठाई गई है। तो ये भी एक लॉजिक है, किसी स्टॉक में अगर वॉल्यूम आ रहा है, पैसा रोज़ इन्वेस्ट हो रहा है, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम पक रहा है, ठीक है। तो भैया कुछ कहानी तो होगी ना, कहानी है तभी तो वॉल्यूम आ रहा है, कहानी नहीं होगी तो वॉल्यूम क्यों आएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ पक रहा है, खिचड़ी पक रही है, तभी तो वॉल्यूम आ रहा है इतना बड़ा। 2 लाख का वॉल्यूम छोटा थोड़ा ना होता है यार, छोटा होता है क्या 2 लाख का वॉल्यूम इंटरडे में आना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो नज़रों में रखो एलसीसी इन्फोटेक, अगर 3 रुपये के भाव मिलता है, अच्छा स्टॉक है। लॉजिक क्या है, 2 लॉजिक है, पहला लॉजिक है डेट फ्री, दूसरा लॉजिक है आईटी पैनी स्टॉक है, तीसरा लॉजिक क्या है, प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। अभी होमवर्क आप लोग को का कि आप लोग खुद जाकर चेकआउट करो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है इसमें। और चौथा, एफसीएस के बराबर प्राइस में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एफसीएस शेयर महंगा है, ये सस्ता है, ठीक है। एफसीएस 70 पैसे से ऊपर तक गया है, ये स्टॉक भी वहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो नज़रों में रखो स्टॉक को। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो से। लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट पक्का करना।